अयोध्या से अधिक मेरे लिए कोई प्यारा नहीं। अयोध्या में आयोजित दीप उत्सव 2023 में सीएम योगी ने लोगों को अभिनंदन करते हुए कहा कि पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हो रहा है। अयोध्या के लोगों का नारा था कि योगी एक काम करो, अयोध्या का निर्माण करो। राम मंदिर निर्माण का आज वो दिन आ गया है। हम नई अयोध्या को बनाते देख रहे हैं। मेरे लिए अयोध्या से प्यारा कोई नहीं है। डबल इंजन की सरकार 30,500 करोड़ से अयोध्या का विकास कर रही है। 200 रेप केस, ग्रामीणों ने आरोपी को पीटा। 200 रेप केस को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी सब इंस्पेक्टर की जमकर पिटाई की। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दौसा में मासूम बच्ची से दर्दंगी की घटना को प्रदेश सरकार के माथे पर आवंटित कलंक बताया है। राठौड़ ने पूछा कि जनता के सामने गारंटी का ढोंग रचने वाले सीएम महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं। सरकार सुशासन का दावा कैसे कर सकती है। आगरा के आश्रम में रहने वाली 2 बहनों ने की आत्महत्या। यूपी के आगरा में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी आश्रम में रहने वाली 2 सगी बहनों शिका 32 वर्षीय व एकता 38 वर्षीय ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों बहनों ने 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा है। उन्होंने आरोपी नीरज ताराचंद गुड्डन और पूनम पर पैसे हड़पने में अनैतिक काम कराने का आरोप लगाया है। बहनों ने सीएम योगी से आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की अपील की है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। डायल 112 महिला कर्मियों की सैलरी दुगनी करेगी। लखनऊ में धरने पर बैठी डायल 112 की महिला कर्मचारियों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डायल 100 को डायल 112 कर दिया तो कम से कम उनकी सैलरी बढ़ा देते। यह पहली सरकार है जिसके फैसलों से लगता है कि यह इमोशनल, हार्टलेस और विजिलेंस सरकार है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार आने पर डायल 112 की महिला कर्मचारियों का वेतन दुगना बढ़ाया जाएगा। किसान परेशान है इसलिए मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि वह इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे। उन्होंने शामली में गन्ना किसानों की पंचायत में हिस्सा लिया। कहा कि गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हुआ है। किसान बहुत परेशान है। जब किसान परेशान है तो वह दिवाली कैसे मना सकते हैं। जयंत ने कहा कि आरएलडी तो किसानों की ही पार्टी है। समिति ने जो फैसला लिया है हम उसके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि शामली में किसानों के 338 करोड़ रुपए बकाया है। माफी मांगकर पत्नी को लाया घर और कर दी हत्या। आगरा में एक पति ने दुपट्टे से गला घोंटकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद कमरे में ताला लगाकर भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और छापामारी कर आरोपी पति को गिरफ्तार किया। मृतक चित्रा ने हमीद से दूसरी शादी की थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही दोनों में विवाद शुरू हो गया था। 11 दिन पहले ही हमीद उससे पंचायत में माफी मांग कर अपने साथ ले गया था। हरदोई में 2 अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत। हरदोई में शुक्रवार को 2 अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा हरदोई सीतापुर मार्ग पर बैनीगंज कोतवाली क्षेत्र में बरगदरिया बॉर्डर के पास हुआ। इसमें बाइक सवार 3 लोगों की अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटनास्थल पर ही तीनों की मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा लोनार कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हरदोई सव्याजपुर मार्ग पर रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। सूरत रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 1 की मौत। सूरत रेलवे स्टेशन पर आज भगदड़ मच गई। इस दौरान एक यात्री की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। मरने वाला शख्स बिहार के छपरा का बताया जा रहा है। घायलों में ज़्यादातर बिहार लोग हैं। बता दें कि सूरत में यूपी, बिहार, एमपी व झारखंड के लोग रहते हैं। इसके चलते दिवाली व छठ पर घर आने के लिए रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है। आज सूरत से छपरा जाने वाली ताप्ती गंगा ट्रेन में चढ़ने के लिए भगदड़ मच गई। खेत में मिला महिला का सिर कटा शव।
फतेहपुर के चोडगरा एक खेत में महिला का सिर व हाथ कटा हुआ शव बरामद हुआ है। मृतका की पहचान रजनी कुशवाहा 30 वर्ष के रूप में हुई है। पति की मौत के बाद रजनी अपने परिवार से अलग रह रही थी। वह सिलाई और कॉस्मेटिक की दुकान संचालित कर परिवार का भरण पोषण करती थी। अभी तक हत्या की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस जमीनी विवाद को हत्या की वजह मान रही है। प्रयागराज की बहुमंजिल इमारत में लगी आग। प्रयागराज के बहादुरगंज इलाके में एक इमारत में भीषण आग लग गई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस व दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई है। आगजनी की घटना में कितना नुकसान हुआ है, अभी इसका कोई अनुमान सामने नहीं आया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।